हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके 50 में से 20 प्रश्न सही होते हैं तो आप एवरेज की कंडीशन में हैं। 25 प्रश्न सही करते हैं तो आप गुड की कंडीशन में हैं। वहीं अगर आप लोग 25 से 35 के बीच में या 35 से ज़्यादा करेक्ट करते हैं क्वेश्चन तो आप एक्सीलेंट कंडीशन में हैं। तो जो भी आज स्थिति हो आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करें भाई क्लास को। सभी लोग एक बार लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो सभी बच्चे, ताकि और सारे बच्चे आ सकें। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें क्लास को। ये 160 वाला क्रैश कोर्स यानी कि पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। कम समय में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देर मत करें, परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है 51 से 52 तक में आपको जो है पर्यायवाची बताना है। जैसे दूध का पर्यायवाची इसमें बताना है आपको। कौन सा है चारों में से? बताइए दूध का पर्यायवाची भाई कौन सा है? सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। और 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। एग्जाम पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दूध का पर्यायवाची इसमें देखिए आपका है स्तन्य। क्या है? स्तन्य है। ठीक है ना। 51 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हाथ का पर्यायवाची बताइए, उसी प्रकार बताना है आपको। हाथ का सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। हाथ का क्या हो जाएगा भाई? हाथ का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? तो हाथ का पर्यायवाची इसमें है पाणी। क्या है? पाणी। 52 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट कर लेना। हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इसके अलावा बता दूं, अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखें, हिंदी की हो चाहे वो जीके की हो, तो आप लोग देख लेना। अभी आपके पास समय है, नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी मार सकते हैं। अभी भी समय है आपके पास। और मैराथन वीडियो तो ज़रूर देख लेना मेरी, जितनी भी हुई हैं। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द जो है किसका दिया हुआ है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। आर्यों का है या ईरानियों का है या यूनानियों का है या तुर्कों का है? तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का दिया हुआ है। ठीक है ना। 54 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है ना। और हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। यह भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, नोट कर लेना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शुद्ध वाक्य आपको इसमें चारों में से बताना है। बताइए, चारों वाक्यों को अच्छे से पढ़िए, फिर आप लोग बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तुरंत लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, क्योंकि बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। बार बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो शुद्ध वाक्य इसमें बताइए भाई। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर। ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो इसमें ये वाला आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध वाक्य है कि ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। कौन सा इसमें शब्द जो है सकर्मक क्रिया है? यहाँ पे लिखना है, हंसना है, रोना है, सोना है। तो इसमें बताइए भाई सकर्मक क्रिया कौन सी है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें। तो यहाँ पे रोना, रोना आपका जो है अकर्मक क्रिया है। और बताइए, फटाफट आंसर करें भाई। सोना भी आपका जो है अकर्मक क्रिया है। हंसना भी है। तो यहाँ पे लिखना बचा, तो लिखना आपका जो है सकर्मक क्रिया है। बाकी ये तीनों आपके क्या हैं? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? सबसे बताइए, सबसे पहले कौन सा आएगा शब्दकोश में? इसमें ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा ये आएगा? बताइए कौन सा आएगा? 57 का जवाब दीजिए। सभी को एक बार फिर से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून।
चलिए शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा इसमें, तो ये वाला आएगा असमंजस। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए चंद्रोदय में संधि बताना है। चंद्रोदय में संधि बताइए, चंद्रोदय में संधि बताइए। दीर्घ संधि हो जाएगी या वृद्धि संधि हो जाएगी या गुण संधि हो जाएगी या यण संधि हो जाएगी, कौन सी संधि है चंद्रोदय में? इसका देखिए जो संधि विच्छेद होता है चंद्रधन उदय होता है। क्या होता है? चंद्रधन उदय। अब इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निर्विवाद में कौन सा समास है? समास की क्लास अगर आप लोग मेरी देखे होंगे तो ये प्रश्न देखते ही आप लोग बता दिए होंगे कि निर्विवाद में कौन सा समास है। तो देखिए जिसमें उपसर्ग लगा हो, जैसे निर इसमें उपसर्ग है ना, तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि नहीं, सॉरी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम बताइए सभी बच्चे। और जिस लेवल के क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। उत्कर्ष का विलोम बताइए सभी बच्चे। तो उत्कर्ष का जो विलोम होगा अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अभियुक्त, अधियोक्ता, अधियुक्त या अभियोक्ता, बताइए। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अभियोक्ता हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत अच्छे। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएंगे सभी लोग। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? मांगना होता है। क्या होता है? मांगना, भीख मांगना बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकवक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? होनवार बीरवान के होत चीकने पात लोकवक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सभी बच्चे आंसर करें। चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, या होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, या उद्यान का शौक होना चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा। तो होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकवक्ति का जो अर्थ होता है कि होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। 63 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है कौन सा अलंकार? बताएंगे सब लोग। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है कौन सा अलंकार? अलंकार की क्लास, रस की क्लास नहीं देखें तो जाके देख लेना। ठीक है। बताइए। बचा आपका छंद। छंद भी बहुत ही जल्द मैं करवाने वाला हूँ। चलिए अभी मैं 2:30 बजे क्लास करवा दे रहा हूँ छंद की। ठीक है, रेडी रहिएगा आप लोग। 2:30 बजे आपकी छंद की क्लास होगी। ओके, रेडी रहना सभी लोग। तो जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है कौन सा भाई अलंकार? 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। चलिए शुद्ध वाक्य चुनिए इसमें। शुद्ध वाक्य। छंद की क्लास लेने के बाद सारे के सारे चैप्टर्स आपके खत्म, हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट। ओके, रिवीजन करना है आपको, जो क्लास बची हैं उनको क्लास को देख लेना है। शुद्ध वाक्य इसमें जो आपका है ये वाला है कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, गलत युग्म चुनना है आपको। कौन किसकी नहीं है ये आपको बताना है। बताइए भाई। तो देखिए यहाँ पे साकेत तो मैथिली शरण गुप्त की है, बिल्कुल सही है। ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल सही है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की है, बिल्कुल सही है। रंगभूमि महादेवी वर्मा की नहीं, बल्कि ये जो है किसकी है? प्रेमचंद की ही है। तो छाछठ का कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंगभूमि एक उपन्यास है प्रेमचंद जी का। ठीक है ना। 66 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, मतलब उपसर्ग किस में नहीं लगा है ये आपको बताना है। फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे। और यही 15 दिन आपके पास शेष समय बचे हैं। 15 दिन इतनी जम के मेहनत कर दीजिए कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। लगातार पढ़ाई करना है, एक दिन भी गैप आपको नहीं करना है 14 तारीख तक। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 67 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। और आगे भी एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल फ्री नहीं हो जाना है। एडमिशन होने के बाद आप लोग टेट, सी टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमारे चैनल से आप लोग तैयारी करिएगा।
बिल्कुल फ्री में तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया हूँ, यूपी टेट एंड सी टेट एग्ज़ाम, वही तरीका आपको बताऊंगा ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो सके बेहतरीन अंकों के साथ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको तैयारी करनी है, टेट सी टेट की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो पढ़िए उससे जो एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हो। तो उपसर्ग रहित शब्द आपका जो इसमें कौन सा नहीं है, ये सुखी। बाकी इसमें तो आप सभी को पता है उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, सुखी में आपका नहीं है, ठीक है। चलिए अध्यापिका में प्रत्यय बताइए सभी बच्चे, अध्यापिका में प्रत्यय बताइए। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बहुत अच्छे भाई। तो अध्यापिका शब्द में जो आपका प्रत्यय है वो है इका प्रत्यय। 68 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए, मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है क्या? बताइए। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है, मनोवृत्ति है। क्या है? मनोवृत्ति है, ठीक है। चलिए, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है संगठन है, संघ या सम्मेलन या समिति या समवाय। बताइए। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है, तो वो आपका संघ। क्या है? संघ है, ठीक है। चलिए, अनेकार्थक शब्द कौन सा है इसमें? अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द कौन सा है? 71 का जवाब देंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो, आज की क्लास में सबसे कम लाइक हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए, अनेकार्थक शब्द इसमें आपका काल है। काल तो रिलेट कर रहा है सभी से, बट काल का जो अर्थ होता है वो दो हो जाता है, ठीक है ना। एक काल का मतलब होता है मृत्यु, एक मतलब होता है समय, ठीक है। बट इसमें आपका काल अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्षुधा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही डेली क्लास देखा करें हमारे चैनल से, बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल सटीक तैयारी आप लोग हमारे चैनल से कर सकते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम तक जुड़े रहें, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। तो क्षुधा शब्द का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा भाई? तृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होता है? अधिरथ का अर्थ क्या होता है? 73 का जवाब दे देंगे सभी लोग, फटाफट आंसर करेंगे भाई। अधिरथ का जो अर्थ होता है रथ हाँकने वाला होता है। क्या होता है? रथ हाँकने वाला। चलिए, पानी गए न उबरे डॉट डॉट के लेखक हैं कौन? बताइए। सेवेंटी 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं रहीम जी, ठीक है। चलिए, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर पे आप लोग मत जाइएगा, 74 के बाद 75 ही है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है टाइपिस्ट के द्वारा, तो क्वेश्चन पे जाना है केवल बस। तो वैदेही वनवास पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अयोध्या सिंह हरिऔध। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, कौन सा था यहाँ पे? 74 था, तो 75 आपका हो गया था, यहाँ पे 76 आपका देखिए आ गया सही से, ठीक है ना। फिर आ गया ना। चलिए, दोहा और जो है चौपाई कैसे छंद हैं? दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? बहुत अच्छे भाई। तो दोहा और चौपाई मात्रिक छंद हैं आपके, क्योंकि इनमें क्या होता है? मात्राओं की गणना की जाती है, ठीक है ना। 76 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शतकर्म का छंद विच्छेद क्या होगा भाई? शतकर्म का छंद विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो छंद विच्छेद होगा शतधन कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतधन कर्म। दही बड़ा में समास बताना है आपको। बताइए भाई सभी लोग, दही बड़ा में कौन सा समास है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही में डूबा बड़ा, इसका विग्रह क्या होता है दही बड़ा का? दही में डूबा बड़ा। तो इसमें आपका जो समास होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 78 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, योजना आयोग क्या है? एक योजना आयोग क्या है? एक सलाहकार समिति है, ठीक है। आप लोगों से प्रश्न है, यहाँ पे जीके का ही प्रश्न आ गया है, तो आप लोगों से प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आज की ही सुबह की क्लास में मैंने बताया है। तो सुबह वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना, और कल वाली भी क्लास देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त विविध की क्लास हुई थी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है?
पंजाबी भाषा की लिपि क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाबी भाषा की लिपि आप सभी को पता है गुरमुखी, ठीक है। चलिए, घड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ो पानी पन्ना का जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। क्या होता है? लज्जित होना होता है। चलिए, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा भाई? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्थान का विलोम शब्द, तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अनुकूल शब्द का जो है विलोम बताना है आपको, बताएंगे भाई सब लोग। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे। चलिए, ऐसे ही डेली आप लोग एक्टिव रहा करें और डेली कम से कम 5 से 6 घंटे एक्टिव होकर पढ़ाई करें अपनी। मेरी क्लास के अलावा बता रहा हूँ मैं। अनुकूल शब्द का जो विलोम होगा प्रतिकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। यहाँ पे खाली स्थान भरना है आपको। आगे क्या आएगा? यहाँ पे झरना, पहाड़, कुआं, नदी, क्या आएगा बताइए? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पे आएगा आपका कुआं, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ती का सही अर्थ क्या होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ती का सही अर्थ क्या है? चोर का स्वयं डरना, यही होता है चोर की दाढ़ी में तिनका का लोकवक्ती का सही अर्थ है कि चोर का स्वयं डरना। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है भाई? इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है शक्र। क्या है? शक्र है। वेरी गुड। चलिए, शुद्ध वाक्य बताना है आपको। शुद्ध वाक्य 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। शुद्ध वाक्य कौन सा है? भक्तों की सेना जा रही है, बिल्कुल गलत। भक्तों की टुकड़ी जा रही है, बिल्कुल गलत। भक्तों की भीड़ जा रही है, बिल्कुल गलत। भक्तों की जो है मंडली जा रही थी, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 88 से 90 तक में आपको बताना है किस में, ए में, बी में, सी में, डी में किस में त्रुटि है। अगर नहीं त्रुटि है तो डी आपको सेलेक्ट करना है। चलिए बताइए भाई, 88 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। इसमें देखिए आपका जो त्रुटि है, ये वाले में त्रुटि है कि शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का जो है दृष्टिकोण पूर्ववत संकुचित यहाँ पे होगा, ठीक है ना। सा नहीं होगा यहाँ पे, इसमें आपकी जो है त्रुटि थी, ठीक है, पूर्ववत संकुचित। चलिए, बहुत अच्छे। उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है किसमें। भारतीय किसान आजीवन पूरी मेहनत करता है पर साहूकारों के चंगुल से नहीं निकल पाता। तो आजीवन भर नहीं, आजीवन होना चाहिए केवल, ठीक है। 89 का ए वाला आपका बिल्कुल अशुद्ध था, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार इसमें आपको बताना है तो यहाँ पे इसमें त्रुटि है, अनुग्रह नहीं कष्ट होगा। क्या होगा? कष्ट करें। चलिए, बहुत अच्छे। आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? 91 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दीपक नहीं है, ठीक है। चलिए, शुद्ध वर्तनी का छांटिए इसमें। शुद्ध वर्तनी, ये इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो मैं वही क्वेश्चंस लाता हूँ जो टीचिंग्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित मतलब मिलेगी। सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाली बटन आएगी, उसमें दबा देना है। ऑल आएगा, ऑल पे प्रेस कर देना बस। इससे क्या होगा, जो मेरी डेली क्लासेस होती हैं, जो अपडेट आती रहती हैं, वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। कुछ लोगों में नोटिफिकेशन नहीं आता होगा तो क्या करें, आप लोग अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लें तुरंत, फिर ऑल पे दबा देना, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये आपका अनुग्रहित, ठीक है। चलिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। और जो अभी 2:30 बजे वाली क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार आ जाना, 2:30 बजे आ जाना बिल्कुल रेडी होके।
तो ये माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है भाई, कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? यहाँ पे घटना हो गया, दया हो गया, जड़ता हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो बुढ़ापा शब्द इसमें पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया आज की क्लास में। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1960, 1955, 1970, 1965? 1955 में किया गया था। ठीक है, चलिए भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा का जो है संपादन किए थे। ठीक है, 96 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप कौन सा जो है सर्वनाम है, ये आपको बताना है। आप में बहुत ही सरल सा प्रश्न है, अगर आप लोग मेरी क्लास देखे होंगे सर्वनाम वाली तो ये प्रश्न तुरंत टिक कर दिए होंगे अभी तक आप लोग। जहाँ पे आप आ जाए तो वहाँ पे निजवाचक आपका होता है। ठीक है, सर्वनाम। आलस्य शब्द का विशेषण क्या बनेगा भाई? आलस्य शब्द का विशेषण क्या बनेगा? आलसी बनेगा। क्या बनेगा? आलसी। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए इसमें भिन्न शब्द की पहचान करना है। ये इसमें भिन्न शब्द कौन सा है चारों में से? ये में से बताइए। 99 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस विरक्ति का जो अर्थ होता है अनुरक्ति ना होना होता है। बाकी सबके जैसे रति, अनुरक्ति, आसक्ति, इनका जो अर्थ होता है वो प्रेम होता है। ठीक है, तो इसमें विरक्ति आपका अलग हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए 100 का बताइए। इसमें विस्थापित का अर्थ होता है अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना, और जबकि इन तीनों का जो अर्थ है स्थापित होना होता है। ठीक है, तो 100 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास 2:30 बजे वाली में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।